6 वर्ष की बच्ची को 2.5 वर्ष पहले कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और गलत तरीके से और गलत कृत्य को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी गई। गाड़ी पर कमा जाता है सर। गाड़ी पर कमाने जाता है? हाँ, ट्रैक्टर पर नहीं कमागा तो बाल बच्चा का खागा। कितना डेली का कमा के लाते हैं? हफ्ता नहीं मिलता है, 200-300। एक सप्ताह में 200-300 मात्र? हाँ, 8 रोज पर। 8 रोज पर 200-300। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इनको घर भी नहीं दिया गया। राशन भी, चूंकि इस परिवार में 8 लोग रहते हैं और केवल एक का नाम राशन कार्ड में है। इनका कहना है कि हम लोग कमाते थे और 2.5 वर्ष तक केस लड़ते रहे, कमा कर लाते थे और तारीख आ गया तो उसी पैसे से केस लड़ने चले जाते थे। 2.5 वर्ष तक केस लड़ा इन्होंने। दोस्तों, इस वक्त हम बिहार के गया जिले के सिरघाटी प्रखंड के उचिरवा गांव में मौजूद हैं। ये वही गांव है जिस गांव की 6 वर्ष की बच्ची को 2.5 वर्ष पहले कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और गलत तरीके से और गलत कृत्य को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया था उनको सजा हो गई है, जुर्माना भी लगा और उनको उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन उस वक्त जो लोग यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने इस परिवार से वादा किया, शिवा मंडल का परिवार है, इस छोटे से घर में रहता है। संगीता देवी नाम हुआ आपका ना? जिस बच्ची के साथ वो दुर्घटना हुई थी, उनकी माता का नाम संगीता देवी और शिवा मंडल जी का ये घर है। और इसी घर में 8 लोगों का परिवार रहता है। यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है, इसी में इनका खाना बनता है। और यहाँ की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगाइएगा और सोचिएगा कि इस घर में 2 वक्त की रोटी किस तरीके से आती होगी, वो भी बहुत मुश्किल तरीके से आती होगी। और अभी हम सिरघाटी प्रखंड के उचिरवा गांव में हैं और जो लोग वादा करके गए थे कि इनको आधार कार्ड बनाया जाएगा, राशन कार्ड बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर दिया जाएगा, लेकिन 2.5 वर्ष के बाद भी इनको वो कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई है। ये आज भी इसी हालत में, इस छोटे से कमरे में, इस छोटे से, देखिए छोटा सा ये कमरा है, इसी कमरे में, थोड़ा सा आगे आइए आप और थोड़ा सा दिखा दीजिए। इस छोटे से कमरे में 8 लोगों का परिवार रहता है। देखिए, जो ये जनगणना वाले आए थे क्या, जो लिख के गए हैं, देखिए जनगणना करने आए थे, वो लिख कर गए हैं CN24। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इनको घर भी नहीं दिया गया। राशन भी, चूंकि इस परिवार में 8 लोग रहते हैं और केवल एक का नाम राशन कार्ड में है, बाकी 7 लोगों का नाम भी होना चाहिए। उन 7 लोगों का राशन कौन खाता है और उनका नाम क्यों नहीं अभी तक ऐड किया गया? देखिए, शिवा मंडल की पत्नी है, चूंकि शिवा मंडल अभी मौजूद नहीं है। आपका नाम संगीता देवी हुआ? हाँ। अच्छा, आपसे क्या वादा किया गया था आज से 2.5 वर्ष पहले जब आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ था? तो क्या क्या वादा आपसे कहा गया था कि क्या करेंगे? नेता लोग आए थे या जो भी लोग आए थे, आपको क्या क्या देने के लिए कहा गया था? कहा था कि इतना गरीब 2 साल केस लड़ लिया, बाल बच्चा भूख प्यास मार के, इसको घर के जगह दे रहे के बाल बच्चा के। जगह नहीं मिला अभी तक? ना। आधार कार्ड बनवाया गया सबका? ना, ये खाली बन रहा है। खाली एक का आधार कार्ड बना है? हाँ। किनका बना है? शिवा मंडल जी का? हाँ। आपका भी नहीं बना है? नहीं बना है। वोट कैसे डालती है फिर? खाली राशन कार्ड बना है। राशन कार्ड बना है। कितना राशन मिलता है? 4 किलो? 4 किलो? हाँ। एक ही व्यक्ति का बस? और नहीं भी मिलता है। और नहीं मिलता है। इस परिवार में 8 लोग हैं और राशन केवल 1 लोग का। 4 किलो राशन में 8 लोगों का घर कैसे चलेगा? और वादा किया गया था कि इनको आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। इस गांव में ज्यादातर घर जो हैं वो गरीबों के घर हैं और ये भी गरीब परिवार ही है। इतना गरीब परिवार है ये कि इस छोटे से झोपड़ी में 8 लोग अपना गुजर बसर करते हैं। बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ शिवा मंडल और उनकी पत्नी यहाँ पर निवास करती है। और जो लोग वादा करके गए, उन वादों का क्या सिर्फ इनके भावनाओं के साथ खेलना सही होगा? और क्या लोग आए और इनकी भावनाओं के साथ खेलकर चले गए? क्या उस वक्त फोटो खिंचवाने और वीडियो बनवाने और रिपोर्ट में छपने के लिए नेता विधायक यहाँ पर पहुंचे और इनसे वादा किया गया कि आपको आधार कार्ड बनवाया जाएगा? केवल एक व्यक्ति का आधार कार्ड बनाया गया इस घर में।
आपको राशन कार्ड बनवाया जाएगा। राशन कार्ड में केवल एक व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, जबकि इस परिवार में बच्चे समेत 8 लोग रहते हैं। और अगर हम अन्य जगह पर देखें तो बच्चों का भी नाम राशन कार्ड में जुड़ता है और उनके लिए भी राशन दिया जाता है। लेकिन इनके घर में 8 परिवार के लिए केवल 4 किलो राशन मिलता है। एक व्यक्ति को 5 किलो राशन देने का प्रावधान है, लेकिन इनको 4 किलो मिलता है। 1 किलो राशन डीलर साहब काट लेते हैं, क्योंकि वो उनका भी है। 1 किलो वो काट लेते हैं और 4 किलो में 8 लोगों का भरण पोषण करना पूरे महीने, ये मुश्किल नहीं लगता आपको? 4 किलो में 8 लोग, यानी आधा केजी चावल मिलता होगा, उसको एक व्यक्ति को पूरे महीने चलाना होता होगा। आधा केजी चावल को कैसे 1 महीने खाएगा व्यक्ति? क्या लगता है 2.5 वर्ष पहले इनके साथ जो हुआ था, जो लोग वादा करके गए थे कि आपको आवास देंगे, आपको राशन कार्ड बना के देंगे, क्या लगता है इनको नहीं मिला? अब तक मिलना चाहिए इनको? हाँ जी, मिलना चाहिए। हाँ। आप लोगों को भी परेशानी इस गांव में होती है? हाँ जी, क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ। पानी वानी आता है नल जल वाला? हाँ आते हैं। आता है। हाँ। कितना बजे आता है? जब लाइन आता था चालू रहता है। अच्छा, लाइन आता तो चालू करना पड़ता है। हाँ। चलिए ठीक है, ये गांव की सुविधाएं हैं, नल जल की योजना है। और ये देखिए इधर में हम दिखा देते हैं आपको, ये एक चापाकल है और ये चापाकल किसी ने, एनजीओ वाले ने डोनेशन दिया है और इस चापाकल को लगवाया है। एक इधर में एक उधर। आपका यही एक घर है ना? इसी में 8 लोग रहते हैं। ये लोग 8 लोगों का परिवार इस घर में रहता है। अब मैं सवाल करना चाहूंगा, देखिए छोटा सा बच्चा है इसी घर में बैठा हुआ है, और बताइए इस छोटे से बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? किस जगह पर इस छोटे से बच्चे के भविष्य को हम लेकर जाएंगे? अगर इस परिवार को वादा किया गया, आप जनगणना करने आए और जनगणना में आप तो 8 लोग लिख के ले गए हैं ना कि 8 लोगों का परिवार है, लिख करके ले जाया गया कि परिवार 8 लोगों का है इस जनगणने में। इन बच्चों को देख रेख करने वाला कोई नहीं। अगर गरीब परिवार है और अगर इनको आपने वादा किया था आवास दिलवाने का, तो अब तक क्यों नहीं मिल पाया? कई जगह पर तो आप पैसे लेते हैं, 30,000 40,000 लेकर आवास योजना दे रहे हैं, कहीं 10,000 भी ले रहे हैं, आवास योजना मिल जा रहा है। लेकिन इनके पास अगर देने के लिए पैसे नहीं है तो क्या इनको आवास योजना नहीं आप प्रोवाइड करेंगे? और आप वादा करके गए हैं कि इनको दिया जाएगा। 2.5 वर्ष पहले इनकी बच्ची का देहांत हो गया, मर्डर कर दिया गया, इनके बच्ची की हत्या कर दी गई। उन लोगों को सजा तो हो गई, लेकिन ये परिवार आज तक सजा भुगत रहा है, क्योंकि 2-2.5 वर्ष केस लड़ना किसी को सजा दिलवाने के लिए आसान काम नहीं होता है। एक केस आप लड़ने जाएंगे, 2 दिन कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तो आपके पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन 2.5 वर्षीय केस लड़ी, सजा दिलवाया आरोपियों को, लेकिन इनको जो वादा करके यहाँ से लोग गए, उस वादे को अब तक नहीं निभाया गया। चूंकि मैं इनके घर पर पहुंचा था, शिवा मंडल तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी पत्नी संगीता देवी मिली, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें आवास योजना देने की बात कही गई थी, वो भी नहीं मिला। आधार कार्ड बनाने की बात कही गई थी, केवल 1 जन का आधार कार्ड बना। राशन कार्ड देने की बात कही गई थी और केवल 1 लोगों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया, केवल 1 व्यक्ति का, और 4 किलो मात्र राशन मिलता है। और उसी 4 किलो राशन में 8 लोग, हम लोग महीने भर भरण पोषण करते हैं। जो बच्चे हैं उनका, मतलब 2 लोग मिलकर 6 बच्चों का भरण पोषण यहाँ पर ये लोग करते हैं, और केवल 4 किलो राशन में। अब अंदाजा लगाइए ना, आपको अगर 4 किलो राशन दें, 4 किलो चावल दें, तो आप खाकर रह पाइएगा? पूरे महीने आप रह पाइएगा एक व्यक्ति को? और इस परिवार में तो 8 लोग हैं। 8 लोगों का जीवन कैसे चल रहा होगा? ये छोटे छोटे बच्चे जो, जिनके बदन पर कपड़ा भी नहीं है, और ये बच्चे किस तरीके से इस घर में रहते होंगे इस तपती दोपहरी में? जब बारिश आता होगा तो इनका क्या हाल होता होगा, और किस तरीके से यहाँ पर ये रह रहे हैं, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। चूंकि ये यहाँ पर रहते हैं तो यही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कितनी मुश्किल होती होगी। अभी शिवा मंडल जी क्या कार्य करते हैं? गाड़ी पर कमा जाता है सर। गाड़ी पर कमाने जाते हाँ, हैं। ट्रैक्टर पर नहीं कमागा तो बाल बच्चा का खागा। कितना डेली का कमा के लाते हैं? हफ्ता नहीं मिलता है, 200-300। एक सप्ताह में 200-300 मात्र? हाँ, 8 रोज पर। 8 रोज पर 200-300? हाँ। दिल दहला देने वाली बात है। 8 दिन काम करो और 200 रुपए मिलते हैं। किस व्यक्ति के अंडर ये लोग काम कर रहे हैं कि 8 दिन काम करवाते हैं और 200 रुपए 300 रुपए इनको दिया जाता है? और दिहाड़ी अगर जाकर हम पता करें कि पूरे दिन का, तो एक नॉर्मल मजदूर काम करता है 350-400 रुपए, तो उसकी दिहाड़ी हो जाती है। और 8 दिन में 200 रुपए,
यानी डेली का कितना हुआ वो आप जोड़ लीजिए खुद से। 50 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये। अगर 200 मिलता है तो 25 रुपये, 300 मिलता है तो उससे कुछ ज्यादा। कैसे मतलब खाना वाना आप लोग को बनता है क्या? राशन पानी अभी घर में होगा? चावल उवल है घर में? नाम मोल आता है सारे, मोल लेके आते 1 किलो 2 किलो आता है तो बनता है। 1 किलो 2 किलो जो लेके आते हैं वही बनता है। हाँ, और कभी अगर घर में नहीं है राशन तो कैसे चलता है? काटते पीटते तो वही केस लड़े बेच कुछ के। अच्छा, मतलब काटते पीटते कहीं है तो वहाँ से मिल गया, जो सीधा मिलता है उसी से। मानो बाद में काटे गए सर, हाँ। तो वही लान के फिर केस तारीख आ गया था, फिर वही बेच के फिर तारीख पर दौड़ जाओ। अभी भी तारीख पर जाते हैं? नहीं अभी नहीं, अब नहीं जाते हैं। अब सजाए मिल गया उसको। अब तो सजा मिल गया। देखिए, इनका कहना है कि हम लोग कमाते थे और 2.5 वर्ष तक केस लड़ते रहे, कमा कर लाते थे और तारीख आ गया तो उसी पैसे से केस लड़ने चले जाते थे। 2.5 वर्ष तक केस लड़ा इन्होंने, आरोपियों को सजा दिलाई और सजा दिलवाने के बाद ये आज खुद सजा भुगत रहे हैं। इतनी गरीबी में जीने के लिए ये मजबूर हैं कि अगर आप यहाँ पर आकर देख ले, इनके हाल देख ले, आप इनके बच्चों को देखिए ना, शरीर पर कपड़ा नहीं है। जो लोग इनको आवास योजना देने की बात कह कर गए, अगर एक जोड़ी कपड़ा भी दिलवा देते इनके बच्चों को तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती इनके लिए। एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं दिलवा पाए और सरकार की योजना से जो आवास योजना देने की बात हर गरीब को कही जाती है, उस आवास योजना को आप ऐसे ही झुठला कर रख दिए। वो आवास योजना आपको देना चाहिए था, आपका कर्तव्य था कि इनको पारित करना चाहिए था वो आवास योजना। और अब तक ये पक्के मकान में रहते, इनके घर में ये फूस का ये जो दिख रहा है आपको, ये कब टूटे, आंधी तूफान आए उड़ जाए कब, कोई नहीं जानता है। और ये फूस का एक छोटी सी मड़ई है, इसमें शायद ये जो भी बत्तख वत्तख अपना रखते हैं, छोटे मोटे जानवर, उसी से अपना ये भरण पोषण करते हैं। ये तो बिल्कुल पोल खोल रहा है आपकी व्यवस्था का, कुव्यवस्था का, बिहार सरकार की कुव्यवस्था का, गया जिला, गया प्रशासन, सिरघाटी प्रखंड की कुव्यवस्था का। सिरघाटी प्रखंड इस पर क्यों नहीं अभी तक एक्शन ले रहा है? 2.5 वर्ष बीत गए वादा किए हुए, एक आवास नहीं दिलवा पाए इनको आप, तो बाकी क्या दिलवाएंगे? आवास छोड़िए, इनके बच्चों के शरीर पर एक जोड़ी कपड़ा नहीं आप ला कर दे पाए। अगर वादा करने आए थे, अगर आपने देखा कि इनके बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं है, एक जोड़ी कपड़ा दिलवा देते ना, तो वो बहुत बड़ा आशीर्वाद का काम करता। जो आप वादा करके गए और इनको इस मजबूरी में जीने के लिए अभी भी मजबूर कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका निवारण होना चाहिए। ऐसे ही हम गाँव में जाकर इस धरातल से जुड़ी हुई खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे कि जानिए कि बिहार की सच्चाई क्या है। जो दम भरते हैं कि बिहार गरीबी रेखा से ऊपर निकल रहा है, हमारा देश गरीबी रेखा से ऊपर जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। हमारा देश गरीबी रेखा से केवल कागजों पर बाहर निकल रहा है। धरातल पर आप जाइएगा तो इसी तरीके की कुव्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगा। एक घर में, एक छोटे से घर में 7 लोग 8 लोग का परिवार देखने को आपको मिलेगा। एक व्यक्ति का राशन कार्ड मिलेगा, 8-8 व्यक्तियों का भरण पोषण केवल 4 किलो राशन से होता हुआ आपको धरातल पर नजर आएगा। अगर आप जाकर देखें तब। अभी मैं इस धरातल पर ही मौजूद था और आगे भी धरातल पर ही मौजूद रहूंगा और आप तक खबरें पहुंचाता रहूंगा। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विकास कुमार, बतंगड़, गया।